अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है। जाबिर से पहले दुनिया इल्म, कीमिया, केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से नावाकिफ़ था। कहते हैं कि जाबिर के पहले दुनिया में केमिस्ट्री के तजुर्बात से लोग बिल्कुल नावाकिफ़ थे। उसने कीमियाई तजुर्बात किए, इन तजुर्बात की असूल और कायदे मुरतब किए। ये असूल व कवायद अब भी इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं उसने ये जो केमिस्ट्री के तजुर्बात वगैरह ये पहली बार क्या नाम है इसका, जाबिर बिन हयान ने ही स्टार्ट किए। दुनिया जो थी वो इससे बिल्कुल नावाकिफ़ थी। ये जाबिर ही था जिसने सबसे पहले हमें बताया कि ठोस चीज़ों को बुखारात में कैसे तब्दील किया जाता है। कहते हैं कि ये जाबिर बिन हयान ही हैं जिसने हमें बताया ठोस चीज़ों को कैसे पिघला, जैसे लोहा, तांबा, जो भी चीज़ें हैं, सोना, चांदी वगैरह, उनको कैसे पिघलाया जा सकता है। उसने ठोस चीज़ों से हल्की लतीफ़ चीज़ें हासिल करके इन्हें दवाइयों में मिलाया। उन कहते हैं कि उनने इन ठोस चीज़ों में से कुछ थोड़ा सा निकाल कर, हल्की लतीफ़ निकाल कर उनको दवाइयों में मिलाया। इस तरह उसने दवाइयों को महफूज रखने का तरीका भी ईजाद किया। और इसी तरह उसने कहा कि इन दवाइयों को बनाकर हम कैसे महफूज रख सकते हैं, इनको ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये वही तरीका है जिसे आजकल हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जिसे हम आजकल सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, ये वही तरीका है। जाबिर यही नहीं रुका, उसने ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया। उसके बाद उसने ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया है। लोहे का तजुर्बात किए और हमें बताया कि लोहे को किस तरह साफ़ करके फौलाद में तब्दील किया जा सकता है। उसने मिट्टी से लोहा निकाल कर उसको साफ़ करके हमें बताया कि उसको कैसे फौलाद में तब्दील किया जा सकता है, उसको कैसे मुख्तलिफ़ चीज़ों में तब्दील किया जा सकता है। जाबिर ने हमें दिखाया कि लोहे को कैसे जंग से बचाया जा सकता है। उसने चमार रंगने का तरीका दरियाफ्त करने के साथ साथ बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। कहते हैं उसने कहा कि जब भी हम लोहा लाते हैं उसको जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है, उसको रंग लगाने का तरीका दरियाफ्त किया और उसके साथ बालों को, जो बाल सफ़ेद होते हैं, उनको रंग लगाने का नुस्खा भी जाबिर बिन हयान ने ही तैयार किया। अरक कुशीद करने का आला भी उसी जहन कीमिया गिरी की ईजाद है। कहते हैं कि जो ये अर्क कशीदी का आला, उसे आला भी इसी जहन यानी उसका ये जो हम अतर वगैरह लगाते हैं, उसका भी ईजाद इसी की जहन का एक नमूना है। ये वही आला है जिसे हम रिटॉट के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं, रिटॉट के नाम से जानते हैं। जाबिर ने मैदनी तेज़ाब ईजाद किया। तेज़ाब एक नहायत ही कारआमद कीमिया है। कहते हैं कि उसने, जाबिर बिन हयान ने कौन सा तेज़ाब ईजाद किया? मैदनी तेज़ाब जिनसे ये लोहे वगैरह को हम पिघला, कोई भी दात हो उसको पिघलाने में हमें मदद करता है। कलमी शोरे का तेज़ाब दूसरा है नाइट्रिक एसिड। कलमी शोरे का करने का सहारा भी उसी के सर है। नाइट्रिक एसिड भी किसने ईजाद किया? जाबिर बिन हयान ने ईजाद किया। तेज़ाब रखता, वो जिस बर्तन में भी तेज़ाब रखता था उसमें सुराख हो जाता था। जाबिर ने उस बात की परवाह न की, बल्कि किस्म किस्म के बर्तनों में उस तेज़ाब को जमा करने की कोशिश की। क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि इसके पास बहुत सारे बर्तन थे। उसने जिस बर्तन में भी वो तेज़ाब डालता था उसमें सुराख हो जाता था, लेकिन इसने उसकी भी परवाह नहीं की। इस कोशिश में उसके तमाम बर्तनों में सुराख हुए। उसके पास जितने भी बर्तन हैं सब उनके सुराख हुए। इसके पास चांदी की कटोरी थी, उसने तेज़ाब को उस कटोरी में जमा करना चाहा तो उसमें भी सुराख हो गए। जब सारे बर्तन उसने किया, अब उसके पास चांदी, सोने वगैरह के बर्तन थे, उसने चांदी के बर्तन में भी तेज़ाब डाला तो उसमें भी सुराख हो गया। अब इसके पास सोने का एक बर्तन रहा। लास्ट में इसके पास सोने का एक बर्तन रह गया। उसने उसमें वो तेज़ाब डाला। उसने उसे भी आजमाया, यानी उसने कहा चलो अब इसको भी आजमा के देखेंगे। सोने के इस बर्तन पर तेज़ाब का कोई असर ना हुआ। यानी हर किसी बर्तन में तेज़ाब का असर हुआ सिवाय सोने के बर्तन में जब इसने तेज़ाब डाला तो उसको कोई भी सुराख नहीं हुआ।
اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا، اس پر بھی اس نے تجربہ کیا. اس کے پاس شیشے کا جو برتن تھا اس میں بھی تیزاب ڈالا تو اس کو بھی سوراخ نہیں ہوا. یہ بھی اس تیزاب کے سے محفوظ رہا. چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے، کلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا سوائے 2 چیزیں ایسی ملی جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا اور دوسرا شیشے کا. یعنی اس نے جو نائٹرک ایسڈ بنایا، کہتے ہیں کہ وہ تیزاب اتنا تیز تھا، جتنے بھی برتن اس کے پاس تھے وہ سارے وہ سوراخ ہو گئے سوائے شیشے اور سونے کے برتن کو. تو انشاءاللہ آج اتنا ہی، باقی کل پڑھیں گے.